अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस पे बात करनी है। जनाब वज़ीर आज़म जो थे वो वीकेंड पे लाहौर तशरीफ़ लाए हुए थे और वीकेंड पे लाहौर में उन्होंने बड़ी अपनी इंगेजमेंट रखी हुई थी। जर्नलिस्टों के मुख्तलिफ ग्रुप्स से उन्होंने मुलाकातें की। एडिटर्स का एक अलग ग्रुप था, रिपोर्टर्स का एक अलग ग्रुप था, एंकर्स का एक अलग ग्रुप था। इस तरह करके मेरा ख्याल है हफ्ता और इतवार के रोज़ को उनकी 5 एक करीब मुलाकातें रिपोर्ट हुई है। उनमें से संडे के दिन जो एक दोपहर का खाना था उस पर जो उनकी मुलाकात थी उसमें खाकसार को भी याद फरमाया गया। ये 4 साल के अरसे के बाद को पहली मुलाकात थी, पहली दावत थी सरकार की तरफ से खाकसार को, क्योंकि इन पौने 4 सालों के अंदर तो हमारे ऊपर पाबंदी रही थी, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड पाबंदी रही। हमें किसी सरकारी दावत के अंदर नहीं बुलाया जाता था, तो मतलब कि जो कि हमारा राइट है। ये बात देख के खुशी हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई के इस चलन से सबक सीखा है और उन्होंने अपने बदतरीन और शदीद तरीन मुखालफीन को भी बुलाया हुआ था। चलें हम तो समझें कि उनके ऊपर उतनी तनकीद नहीं करते, लेकिन वो लोग जो बाकायदा कंटेनर पे चढ़ के शहबाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली के बारे में बदजुबानियाँ किया करते थे और उनके साहबजादे और उनके बहू के बारे में वो जब एक इशू हुआ था, वो इमरान जो उनके हैं दामाद हैं उनके, और वो बेकरी वाला इशू बड़ा उछाला था जिन लोगों ने हैं, उन तमाम लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ था और वो भी इस बात पे हैरान होते हुए पाए गए वहाँ पे, यह सानू बुलाया थे तो पहले मतलब कि तो बड़ी गल है। तो खैर वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की, सियासी मामलात के ऊपर बड़ी मोहतात गुफ्तगू की उन्होंने, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पे जब चूँकि लोगों की तरबियत नहीं होती ना, तो वो चाचे की वजह से, भाईजान की वजह से, अम्मा की वजह से, बाप की वजह से टीवी की स्क्रीनों पे एंकर बन के बैठ जाते हैं। तो जब उन्हें इस तरह की किसी जगह के ऊपर सवाल करने का मौका मिले तो फिर वो तकरीर फरमाते हैं, सवाल नहीं करते। हालांकि 8-8 साल हो गए प्रोग्राम होस्ट करते हुए, सवाल करना नहीं आया माशाल्लाह अब तक उनको। ठीक, सवाल तो एक लफ्ज़ का भी हो सकता है। हमें मौका नहीं देना होता कभी भी कभी भी किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, और मौसूफ़ा जो हैं हमारी बहनों की तरह हैं, क्या नाम है उनका, मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने भी नहीं देना था ठीक है, नहीं दिया। लेकिन सर जी बंदा ही केड़ा जो अपनी खबर ना काट के ले आ सके। ठीक है, मैंने एक लफ्ज़ी सवाल किया। जब उन्होंने कहा कि जी आखिरी सवाल है, इजाज़त दे, तो खाकसार ने क्या, चेना ठीक है, चाइना की हमने आवाज़ लगा दी। चाचू उठते उठते फिर बह गया। मैं कहा जी मेरा सवाल चाइना, एक 1 वर्डेड सवाल था। ठीक है, क्योंकि चाइना का आप अगर जो भी पहलू डिस्कस करेंगे उसमें सीपैक भी बताएंगे हमें, और फिर बताया चाचू ने उसके अंदर आप इकॉनमी भी बताएंगे, क्योंकि पैसे लेके हमने चाइना से रखे हुए हैं स्टेट बैंक के अंदर। तो खैर मैंने 1 वर्डेड सवाल किया, बाकियों के सब सवाल ख़त्म हो चुके थे। तो मैं उठने लगा, मैं कहा जी चाइना, बस चाचू फिर बह गया। चाचू ने फिर बताना शुरू किया कि जनाब अपना अल्लाह आपका भला करे, चाइना हमारा दोस्त है। वो सारी जो पढ़ते हैं ना वो तस्बीह वो पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि सीपैक का रिवाइवल होगा वो नहीं होगा, हाँ बहुत ही मुश्किल है। बल्कि मुझे तो सरकारी सतह पे कम्युनिकेट करने के अंदर ये पता चला है कि चाइनीज़ हमसे बहुत नाराज़ हैं। अच्छा, चाचू की चाइनीज़ हमसे बहुत नाराज़ हैं और शदीद नाराज़ हैं, और जो है वो मतलब कि सीपैक का रिवाइवल जो होगा ना वो बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन होगा। चाचू ने ये स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, मेरी जो ज़ाती इन्फॉर्मेशन है जो मैंने दूसरे सोर्सेज से इकट्ठी की हुई हैं कि पाकिस्तान की 2 वजारतों में, बल्कि 3 वजारतों के अंदर तो चाइना के दौरे की तैयारियां जारी हैं। ठीक है भाई, दफ्तर खारजा होता है हमारा, उसके बाद प्लानिंग डिवीजन होती है। ठीक है, ये 2 वजारतों के हवाले से तो मुझे इतला है कि वहाँ पे उस दौरे के लिए पेपर वर्क तैयार हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं। तो मतलब कम से कम मेरी इतला है, हो सकता है मेरा सोर्स जो है वो मुझे घुमा रहा हो, लेकिन अगर ये है तो इसका मतलब है कि चाचू ने, और ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान ने IMF से मुज़ाकरात करके फिर चाइना के दौरे पे जाना है। 18 को आ रही है IMF की टीम पाकिस्तान में स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात करने के लिए। तो इन मुज़ाकरात के बाद हमने चाइना जाना है। ठीक है,
और चाइना पाया ने आँख भी कराई हुई है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये चाचू क्यों कह रहा है? चाचू इसलिए कह रहे हैं, मतलब अब चाचू कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो बड़ा मुश्किल है काम, वो तो हो सकता है ना हो सके, ठीक है। चाचू ऐसा क्यों कह रहे हैं? चाचू दो तीन उसके पहलू हैं। एक तो ये है कि हम अगर कहेंगे कि हम फौरी तौर पे सीपैक रिवाइव कर, अब हुकूमत में आ गए ना, हम सीपैक रिवाइव करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि हमने अमेरिका की दुम के ऊपर पाँव रख दिया, ठीक है। और अभी सिर्फ एंथनी ब्लिंकन जो उनके सेक्रेटरी खारजा या वजीर खारजा हैं, उनका फ़ोन आया है बिलावल भुट्टो को। अभी बाइडन का फ़ोन नहीं आया चाचू को। किसी ने मुझे बताया कि मंडे और ट्यूसडे को हो सकता है ये खबर आ जाए। वीकेंड पे एंथनी ब्लिंकन साहब का फ़ोन आया था, जिसकी बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी हो गई थी, उधर से भी अमेरिका की तरफ से जारी हुई प्रेस रिलीज, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से अलग एक प्रेस रिलीज जारी हुई, लेकिन उनके अंदर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, सेम बातें, ठीक है। ये नहीं होता था इमरान खान साहब के दौर में कि वो उधर की प्रेस रिलीज कुछ और कह रही है, इधर की प्रेस रिलीज कुछ और कह रही है, नहीं, एक ही प्रेस रिलीज, मतलब सेम वर्डिंग नहीं थी, लेकिन कंटेंट सेम था। कोई ऐसी बात नहीं थी जो एक दूसरी बात को कंट्राडिक्ट कर रही हो, अगरचे वो रूटीन की बात ही थी कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया, अगरचे वो इसी तरह की बातें थीं और आपस में मिलकर चलने की बात की, ये बातें इस तरह की थी, लेकिन दोनों साइड से कॉमन बातें थी, ठीक है। अभी बाइडन के बारे में जो है वो है कि उसने चाचू को खिताब करना है, तो सीपैक के रिवाइवल का इतना बड़ा मुंह खोल के ऐलान करने का मतलब क्या है कि आपने अमेरिका बहादुर की दुम पे पाँव रख दिया, और जब आपने पाँव रख दिया तो फिर जो बाइडन ते कॉल नहीं ना कर पाए तो, ठीक है। एक उसका पहलू ये हो सकता है, इसलिए चाचू ने सीपैक को ज़रा साइड पे रखा। हालांकि मैं सुनना चाह रहा था कि ये चाइना दौरा कब कर रहे हैं, ताकि वो कंफर्म हो जाता, जो अनऑफिशियली इतलात हैं मेरे पास वो कंफर्म हो जाती हैं ऑफिशियल ज़रिए से, लेकिन चूंकि एक लफ्ज़ का सवाल था तो फिर चाचू ने अपनी मर्ज़ी से बोलना था, तो उन्होंने ये बताया। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी बात ये भी है कि जो है मतलब कि चाइना के हवाले से कि बज़ाहिर तो अंदर से अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि है, लेकिन ये है कि वो आसान सा काम करके तो बताया जाए कि देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा था, समझ गए ना। दूसरा इसका पहलू अगर वीज़ा वी चाइना लिया जाए तो ये हो सकता है। बहरहाल उन्होंने बताया कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर, और अब इस ट्रैप के अंदर हुकूमत फंसी हुई है कि वो इसको रिवाइव करे, मतलब कि जो सब्सिडीज़ हैं उनको जाने दे, या मैंने इस पे दादा पोता शो में बड़ी डिटेल से रोशनी डाली है, इसलिए ये वाला एस्पेक्ट में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सब्सिडीज़ जो हैं वो अगर हुकूमत जो है वो विड्रॉ करती है तो तेल की कीमतें भी बढ़ती हैं, बिजली की कीमतें भी बढ़ती हैं और गैस की कीमतें भी बढ़ती हैं, जो कि पिछली हुकूमत कमिट करके गई हुई है। और इन्होंने पिछले 3 माह से कम फरवरी से ऑनवर्ड उन चीज़ों की कीमतें फ्रीज़ कर दी थी जो कि इनको बढ़ाना थी, तो वो जो नहीं बढ़ाया वो भी एक बर्डन इकट्ठा हो गया, उस 200 अरब रुपए का, नहीं कम है मेरा ख्याल है कुछ 56 अरब 52 या 56 अरब रुपए का, वो भी बर्डन खड़ा हुआ है। और अगर ये हुकूमत कंटिन्यू करती है जून तक, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत ने अनाउंस किया था, तो ये टोटल 200 अरब रुपए का इजाफी बर्डन हुकूमत के ऊपर पड़ जाएगा। तो इसके अलावा जो टैक्सेस की शरह के अंदर कमी वाक़ होगी, जो पेट्रोल और गैस से इकट्ठे करने हैं, पेट्रोलियम से ख़ास तौर पे हुकूमत टैक्स ज़ीरो कर गई थी गुज़िश्ता हुकूमत ना, तो अब वो सेल टैक्स की बात में तो शॉर्टफॉल आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो अगर 50-100 रुपये का उधर से भी 50-100 अरब रुपए का उधर से भी शॉर्टफॉल आ गया तो 200-250 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बड़ा शॉर्टफॉल होता है। तो ये टेक्निकली मैंने वो चूँकि इकानमी का प्रोग्राम वो है तो वहाँ पे डिस्कस कर दिया, तो ऐसी सूरत के अंदर वो देख लीजिएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर बहरहाल आपको टफ डिसीजन लेने हैं। चाचू वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, लिहाजा वो जो अदम फैसला साजी है जो है और उसका डिले है, इसका मतलब है बर्डन बढ़ता जाएगा। नतीजा क्या निकला कि मंडे को जब मार्केट खुली तो 1500 पॉइंट उसमें से निकल गए। फिर इन द मीनवाइल क्या हुआ कि इससे बिल्कुल हट के एक बयान जो था वो दे दिया इसाक डार साहब ने लंदन से। उससे ये तासुर उभरा जैसे पाकिस्तान जो है उसकी दाल नहीं गलेगी IMF के साथ आइंदा इजलास में। तो अगर पाकिस्तान की IMF के साथ दाल नहीं गलेगी तो इसका मतलब है कि हमारे दोस्त भी हमें जो पैसे देने की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर सऊदी है, UAE है और चाइना है,
वो भी नहीं देंगे, क्योंकि सऊदीया की तरफ से, अगर मैंने आपको अपने चाचू वाले व्लॉग में बताया हो कि वो हमें यही कहा गया कि अपने खाते सीधे करवा लें ज़रा, हम तो आपके भाई हैं, हाज़िर हैं, ठीक है। तो खाते अगर IMF से हमारे सीधे नहीं होते तो फिर तो ये मसाइल है जी। चाचू की अदम फैसला साजी भले वो इत्तेहादियों की हुकूमत के बायस है या भले किसी और वजह से है, या अगर उसके बायस आज स्टॉक मार्केट भी गई और रुपए ने भी डॉलर के मुकाबले में 187 का लेवल टच कर लिया। चाचू वैसे ये तो वही हरकतें हैं जो इमरान खान वाली हैं, ठीक है ना। तो भले आप इत्तेहादी हुकूमत हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मंडे के रोज़ जो हैं वो आप उनको लेके बैठ जाएंगे। मंडे के रोज़ एक और भी मीटिंग होनी है, उसका हम आपको अहवाल बताएंगे अपने अगले व्लॉग के अंदर। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।